हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़े को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। तो आप ये छाता देख के समझ ही चुके होंगे। तो आज लग पड़ी है हमारे यहाँ बारिश। तो मुझे आज करनी थी स्प्रे। फिलहाल तो कुछ स्प्रे करने का मूड था, लेकिन बारिश ने काम कर दिया है ख़राब। तो अब तो रुकना ही पड़ेगा, कल परसों तक करनी पड़ेगी अब स्प्रे। तो मैं भी अभी आया हूँ गाड़ी को कुछ साइड में लगाने, क्योंकि यहाँ पे हमारा टिपर आ रहा है। अभी रेत वगैरह लेकर राजेंद्र जा चुका, तो मैं इसे लेने आया हूँ। यहाँ साइड में लगाने के लिए आया था। तो थोड़ी देर में टिपर भी पहुँचता होगा, तो मैं इसे साइड में लगा दिया है। तो इस रोड में आगे फिर मोड़ने के लिए हमारे गाड़ियों के लिए जगह होती है, तो हमें ये गाड़ियाँ पीछे लानी पड़ती है। बड़े अंकल जी ने भी गाड़ी पहले ही ला दी है। तो ये देखो जी, आज का सुबह का मौसम, तो ठंड भी काफ़ी हो चुकी है सुबह सुबह ही। तो आज मैं काफ़ी लेट ही सो के उठा हूँ, क्योंकि सुबह से ही मौसम ख़राब था। तो मैं गया था कल बिरशी में, तो मैं बिरशी से अब वापस आ चुका हूँ। तो अब करते हैं कुछ आज का दिन एंजॉय। तो ये देखो जी, हमारा मेन रोड ही बताएंगे, है तो वैसे लिंक रोड है। तो ये है हमारे घर के लिए रोड। तो कुछ इस तरह से इसमें टिपर वगैरह भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका रोड ठीक नहीं है। तो लगभग 200 फुट रेत और रोड़ी लेके टिपर भी इसमें आते हैं। तो हमें तो आदत है। तो बहुत सारे लोग इसमें गाड़ी चला भी नहीं पाते हैं, चैम्बर वगैरह तोड़ देते हैं। तो हमारे साथ तो फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फाइनली हमारा टिपर भी पहुंच चुका है, जो यहाँ पे रेत लेके आ रहा था। तो ये कुछ यहीं पे पहुंच चुका है हमारे घर के साथ साथ ही। तो काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। तो ये भी चल पड़ा है अब आगे की ओर। तो ये देखो जी, टिपर भी अब पहुंच चुका है ठां ठां करके। तो ये भी आया है रामपुर बुशहर से। तो इसी टिपर का वेट कर रहे थे हम अभी तक। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है मुड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ ही मुड़ती है। तो जो हमारी गाड़ियाँ लगी होती थी, तो उन्हें साइड ले जाना पड़ता है। तो देखो जी, फाइनली हमारा जो रेत था वो भी पहुँच चुका है और यहाँ पे उतरना भी शुरू हो चुका है। तो ये इसकी सुविधा है टिपर की, जो रेत को इस तरह से उतारता है। तो फाइनली यहाँ से रेत उतार के टिपर भी चल पड़ा है अपने रामपुर बुशहर की ओर। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी, यहाँ पे रेत पहुँच चुकी है। तो थोड़े दिन में यहाँ पे काम भी अब शुरू हो जाएगा। ये देखो जी, चाचू भी तरपाल वगैरह डाल रहे हैं। भी तो नहीं जान बस ये पानो। तो कुछ इस तरह से लग पड़े हैं अब चाचू और चाची तरपाल वगैरह डालने रेत पे। तो टिपर भी अब यहाँ से जा चुका है वापस। तो मैं भी अपनी गाड़ी लाता हूँ अब अपने स्टेशन पे आगे। तो हमें हमेशा ही जब कोई सामान आता है तो गाड़ियाँ पीछे लानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मोड़ने के लिए फिर जगह नहीं रहती है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी ले दी है वापस। तो बारिश भी कुछ ज़्यादा ही लग पड़ी है अब बारिश। तो काफ़ी तेज़ बारिश लगनी शुरू हो चुकी है। तो अब करते हैं रेस्ट। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। ये देखो जी, उमा भी अब झाड़ू पोछे से हो चुकी है फ्री। तो अब करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट। लगभग आज तो ब्रेकफास्ट 10 बजे हो रहा है। तो कल मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचा था मामू के घर से। तो अब हो रही है हमारी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है आज रौंगी की दाल और चपाती। ये देखो जी, कुछ इस तरह से रौंगी की दाल और चपाती दही के साथ। तो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। वो मैंने कहा कर दिया ब्रेकफास्ट। हाँ, तो इस तरह से चला है मेरा ब्रेकफास्ट। तो आज तो शायद काम कुछ नहीं होगा, तो हमारा होगा आज रेस्ट। तो कल से करते हैं अपना काम शुरू। तो आज के दिन के अब 1:30 भी बज चुका है। तो काफ़ी धूप भी लग चुकी है। जो सुबह से बारिश हो रही थी वो भी रुक चुकी है। तो मैंने तो फिलहाल आज कुछ काम नहीं किया। तो मैं कर रहा था रेस्ट, क्योंकि आज अभी जाना है मुझे रमटेड़ी। तो रमटेड़ी में आज आ रहे हैं देवता साईं रुद्र महाराज जी एक बार फिर से चाचू के घर में। तो मुझे वहाँ इन्वाइट है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो कुछ स्प्रे वगैरह की दवाइयाँ भी लाऊँगा। तो मैं
आज ज़्यादा काम तो कुछ नहीं था, तो यही है आज। तो आज आपसे फिर कराएंगे देवता रुद्र महाराज जी के दर्शन। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 3 भी बज चुके हैं, तो मैं भी चल पड़ा हूँ रमटेड़ी की ओर। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्प्रे की दवाई वगैरह भी लानी है, तो इसी कारण से मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो शाम को तो देखते हैं वापस आए या नहीं आए, वो तो फ़िलहाल अभी कोई पता नहीं है। ये देखो आज मैं अपनी गाड़ी भी नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं चला हूँ पैदल ही, क्योंकि यहाँ से लगभग मुझे इसी गांव में जाना है जो साथ में गांव है पार, तो लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो जहाँ मेरा खेत है पर, तो उससे थोड़ा आगे ही जाना है मुझे। तो मैं भी अब चल पड़ा हूँ रमटेड़ी की ओर। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब मेन रोड में। तो ये देखो जी छोटे से वाटरफॉल होते हुए कुछ इस तरह से मैं भी यहाँ से अब चला हूँ रमटेड़ी की ओर। तो मुझे भी जाना है इस ऊपर वाले रोड में। तो आपको पता ही हमेशा मैं खेत के लिए भी यहीं से जाते रहता हूँ। तो थोड़ी देर में मैं भी पहुँचूँगा अब रमटेड़ी। तो ये देखो जी मेरा गांव और मेरा घर, जहाँ से मैं अभी आया हूँ। लगभग मुश्किल से 7-8 मिनट में ही मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ से लगभग 5-7 मिनट और लगेंगे मुझे रमटेड़ी पहुँचने के लिए। तो धर्मेंद्र भाई घर जाना है मैंने फ़िलहाल, तो उसके बाद जाएंगे हम उस घर में जहाँ देवता साईं रुद्र महाराज जी आ रहे हैं। तो ये देखो जी कुछ यहाँ का शानदार सा व्यू, और बादल फिर से आ चुके हैं आसमान में। तो सुबह से जो बारिश वगैरह हुई थी, तो अभी 1 बजे करीब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था, तो बादल फिर से अब आ चुके हैं। तो फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं रमटेड़ी में, और मैंने दवाइयां कर दी है अपनी स्प्रे के लिए पैक। तो इन्हें रखते हैं यहीं पे, और यहाँ से जाऊंगा मैं अब संजू भाई के घर, तो जहाँ देवता जी आ रहे हैं। तो ये है कुछ दवाइयाँ जिन्हें मैं अब ले जाऊँगा यहाँ से रात में घर। तो यहाँ पे है जागा माता जी का मंदिर रमटेड़ी में, कुछ इस तरह से बना है। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो यहाँ पे धर्मेंद्र भाई ने लगाए हैं कुछ ब्लूबेरी के पेड़। तो कुछ इस तरह से लेंटर पे ही इसकी गार्डनिंग की है। कैसे? तो ये ब्लूबेरी के पौधे जो है इटली से पहुँचे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह के इसमें ये फ्रूट लगे हैं। तो साइज़ में ये थोड़ा बड़ा जाएगा ये वाला इसका फल। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो उस टाइम में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होगे। तो कुछ इस तरह से ब्लूबेरी के सैंपल यहाँ पे आ चुके हैं धर्मेंद्र भाई के। तो यहाँ पे लगा है एक ब्लैकबेरी का पेड़ जो इटली से पहुँचा है यहाँ पे धर्मेंद्र भाई के ऑर्चर्ड में। तो कुछ इस तरह से छोटा छोटा इसमें बेरीज लग चुकी है। तो कुछ जिसे हम हमारे यहाँ भी कुछ कालका होती है, तो कुछ उसी प्रजाति के पेड़ हैं ये भी। तो जब ये भी तैयार हो जाएंगे तो इनके बारे में भी मैं आपको फिर दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से है ये बेरीज़ जो इटली से एक्सपोर्ट हुई है। तो मैं भी पहुंच चुका हूं अब रमटेड़ी में संजू भाई के घर, जहां देवता साहिब जी भी पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से पंडित जी लगे हैं देवता साहिब जी का स्वागत करने। तो सभी लोग बिल्कुल स्वागत के लिए तत्पर हैं। तो आजकल देवता जी भी बीच बीच में जिन लोगों के यहाँ जाना होता है, तो जिन लोगों का निमंत्रण होता है, तो वहाँ देवता जी आ रहे हैं। तो लगभग 20-25 दिनों से लगभग 5-6 दौरे हो चुके हैं यहाँ पे हमारे साइड देवता साहिब रुद्र महाराज जी के। तो कुछ इस तरह से जो वार्षिक दौरा होता है तो उसमें टाइम नहीं होता है, तो इसलिए आजकल ये दौरे पूरे किए जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की इच्छा होती है देवता साहिब जी को अपने घर में लाने की, तो आजकल चला है ये वाला काम। तो बहुत सारे लोग रमटेड़ी गांव के और रिश्तेदार वगैरह भी देवता साहिब जी के स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आज के दिन के अब 6:30 भी हो चुके हैं। तो देवता साहिब रुद्र महाराज जी अपने स्थान पे विराजमान हो चुके हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारे दाष्टा जी का घर, जो मेरे बूढ़ मावड़े हैं, जो मेरे पापा के मामे हैं। तो हम यहाँ पे इनवाइट है। तो देवता रुद्र महाराज जी आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं अपने गाँव का व्यू आप जी। कुछ इस तरह से ये सामने है रमटेड़ी गाँव। तो ये यहीं के हैं जहाँ पे हम आए हैं। तो ये सामने रमटेड़ी गाँव, और वो पार कुछ हमारा गाँव। तो मैं यहाँ से आया हूँ। तो कुछ इस तरह का
व्यू है यहाँ के शाम के टाइम का है। आप देख सकते हो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है सूर्यास्त के समय। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चारों चार दिखता है, तो आप भी आनंद ले सकते हैं इन वादियों का। तो देवता जी के पूजन के साथ ही यहाँ पे अब हमारे डिनर का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह लगे हैं रमटेड़ी गांव के लोग जो डिनर की तैयारी में काफ़ी फुर्ती से जुटे हैं, क्योंकि लगभग 1 आधे घंटे में ये खाना तैयार कर देंगे। तो कुछ इस तरह से चला है इनका काम। ये देखो जी, बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं जब बुज़ुर्ग लोग बैठते हैं। तो कुछ बुआ वगैरह, महिला शक्ति वगैरह बैठे हैं, तो जो अब कुछ अपनी बातें चली हैं। तो कुछ इस तरह से है आज का हमारा प्रोग्राम। तो थोड़ी देर में ही हमारा डिनर भी अब हो जाएगा। ये देखो, ये छोटे बच्चे भी फ़ोन के साथ काफ़ी बिजी है, तो ये तो आजकल चला ही रहता है। तो कुछ इस तरह से चला था हमारा आज का प्रोग्राम। और ये देखो जी, चाची वगैरह भी यहाँ पे बैठे हैं और कुछ गांव की महिलाएं जो खाना खा चुकी हैं और आग वगैरह सेक रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आज देवता जी के आगमन पे ही सभी लोग यहाँ पे पहुँचे होते हैं और अब खाना खा के भी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो लास्ट में हमारे जगी भाई और किशोर भाई खाना खाने लगे हैं। तो कुछ इस तरह से आज की हमारा जो प्रोग्राम है ये चला हुआ है। तो आज का ब्लॉग भी अब यहीं करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप सभी को प्यारी सी गुड नाइट। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।